हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो ना? बढ़िया रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस समय हम चल रहे हैं राजपुर रोड। देहरादून की फेमस रोड है दोस्तों, आपने सुना होगा राजपुर रोड के बारे में। और आज हम निकल चुके हैं एक रोमांच भरी यात्रा में दोस्तों, और वो यात्रा हमारी रहेगी पहाड़ों की रानी मसूरी दोस्तों, क्वीन ऑफ हिल्स। पहाड़ियों के बीच बसा ये शहर चारों ओर से देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है। साथ ही नदियां और ऊंचाइयों से बहने वाले झरनों के साथ साथ बिल्कुल अनोखी शैली के मंदिर यहाँ के नज़ारे को और भी खूबसूरत बना देते हैं दोस्तों। मसूरी का हिल स्टेशन दिल्ली और आसपास के दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा वीकेंड डेस्टिनेशन है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ वीकेंड पर बहुत भारी भीड़ रहती है, क्योंकि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से लोग वीकेंड पे जो है यहाँ पे घूमने आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि देहरादून और उसके आसपास में बहुत ही अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं, जिसमें फेमस FRI बिल्डिंग है दोस्तों, बुद्धा टेम्पल है, सहस धारा है दोस्तों, माल देवता दोस्तों, रॉबर्ट्स केव, गुच्चू पानी जिसको कहते हैं, मालसी डियर पार्क है दोस्तों, टपकेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों, श्री प्रकाशवेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों, लच्छी वाला नेचर पार्क है दोस्तों, डाटकाली मंदिर है दोस्तों। इन सभी जगह को देखने के लिए दोस्तों आप कम से कम 2 दिन के लिए स्टे कर सकते हैं देहरादून में, और उसके बाद में आप मसूरी या आसपास के क्षेत्रों में धनोल्टी जहां भी आपको जाना है आप जा सकते हैं। तो इस समय हम चल रहे हैं दोस्तों पहाड़ों की रानी मसूरी की ओर अग्रसर हैं दोस्तों जो मैंने आपको जगह बताई हैं देहरादून और उसके आसपास में, सभी जगह की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से उनको जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, टैंक भी फुल करा लिया जाए पेट्रोल से, क्योंकि हम चल रहे हैं पहाड़ों की ओर, और गाड़ी को भी अपना खुराक चाहिए, तो गाड़ी को दे देते हैं खुराक, चलते हैं उसके बाद। तो दोस्तों, गाड़ी का टैंक हो चुका है फुल, और हम चलते हैं फिर अपने वही रोमांचक भरे सफ़र में। और तो आप तो बने हुए हैं मेरे साथ में दोस्तों। तो मैं और बताता चलूँ मसूरी के बारे में। अगर मसूरी की हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो मसूरी की खोज और स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई थी दोस्तों। ब्रिटिश काल में दोस्तों 2 साहसिक ब्रिटिश नागरिक, कैप्टन यंग एक सैन्य अधिकारी और मिस्टर शोर, मसूरी की खोज के लिए प्रसिद्ध देहरादून से आगे निकल गए। उनकी खोज से पहले केवल चरवाहे ही मसूरी जाते थे, और वह भी अपनी भेड़ों को चराने के लिए। हालांकि आज यह एक खूबसूरत शहर है जो दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मसूरी में घूमने के लिए कई अद्भुत जगह हैं। यहाँ पर इतने सारे विकल्प हैं कि मसूरी दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने से पहले एक आपको सूची बनाना अच्छा रहेगा दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि मसूरी कैसे पहुँचे। मसूरी की वादियों में घूमने के लिए आप ट्रेन के द्वारा सफ़र कर सकते हैं दोस्तों। ट्रेन का सफ़र बहुत ही आरामदायक रहता है। मसूरी जाने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। मसूरी का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून ही है। मसूरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। देहरादून रेलवे स्टेशन से मसूरी पहुंचने के लिए बस, कैब, टैक्सी नियमित समय पर चलती रहती हैं। देहरादून का बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के पास ही स्थित है। सुबह 5 बजे से और रात को 8 बजे तक मसूरी जाने के लिए आपको बस मिल जाएंगी। दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, बम्बई जैसे शहरों से एक्सप्रेस ट्रेनों का आगमन होता है दोस्तों, आप यह भी सोच रहे होंगे कि हवाई जहाज़ से मसूरी कैसे पहुंचे। तो मसूरी पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है दोस्तों। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों से आप सीधे देहरादून पहुंच सकते हैं, और बाद में देहरादून उतरकर और सड़क मार्ग द्वारा, कैब, बस आदि के द्वारा आप मसूरी पहुँच सकते हैं दोस्तों, है ना। दोस्तों, सड़क मार्ग से मसूरी कैसे पहुँचे, ये भी एक सवाल उठता है। तो सड़क मार्ग द्वारा मसूरी पहुँचने के लिए बहुत से साधन हैं, जिसमें राज्य परिवहन की बस, कार, टैक्सी, निजी वाहन या बसें शामिल हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा जैसे शहरों से रोजाना राज्य सरकार की परिवहन बसें चलती हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से देहरादून के लिए रोजाना बस चलती हैं दोस्तों, जैसे मैंने बताया देहरादून में देखे जाने वाली जगह के बारे में मैं आपको बताया था। तो देहरादून जू, या उसको कह लीजिए मालसी डियर पार्क, और श्री प्रकाशवेश्वर महादेव मंदिर, तो इसी रास्ते में पड़ते हैं दोस्तों। और अभी आप देखेंगे हमारे राइट हैंड में दोस्तों देहरादून का फेमस मालसी डियर पार्क, या आप कह सकते हैं देहरादून जू, तो ये राइट हैंड में ये पड़ता है दोस्तों। और इससे आगे थोड़ी सी दूर पे जाके पड़ेगा दोस्तों श्री प्रकाशवेश्वर महादेव मंदिर। अद्भुत मंदिर है दोस्तों, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है,
तो उसका भी लिंक मैं दे दूँगा आपको, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। और उसकी एक अद्भुत बात ये है दोस्तों कि वहाँ आप पैसे नहीं चढ़ा सकते, वहाँ पे आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते। तो बड़ा ही अद्भुत मंदिर है दोस्तों। तो अगर आप देहरादून विज़िट करते हैं, श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर को अवश्य विज़िट कीजिए। मसूरी 21 किलोमीटर, धनौल्टी 49। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, ये हमारे राइट हैंड पे है श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। जब आप देहरादून से मसूरी की ओर जाते हैं तो दोस्तों ये देखो, ये रास्ते में पड़ता है। बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। या तो आप देहरादून से जब जा रहे हैं मसूरी या आते टाइम इसका एक बार विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों आप देखिए बेहतरीन नज़ारे, रोमांचक जो है ये हमारी होने वाली है यात्रा दोस्तों। और हर पल जो है स्टीयरिंग घुमाते ही रहना है दोस्तों। पहाड़ों पर आप देख रहे होंगे टर्निंग बहुत ज़्यादा रहती हैं, गाड़ी बड़ी सावधानी से चलाना चाहिए दोस्तों पहाड़ों पर, क्योंकि पहाड़ों में लैंडस्लाइड भी बहुत होता रहता है। तो गाड़ी बड़ी आराम से चलाना चाहिए दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ और आप भी आनंद लीजिए इस यात्रा का।
दोस्तों जब आप देहरादून से मसूरी जा रहे होते हैं तो नगर पालिका परिषद मसूरी की तरफ से कुछ एक टोल टैक्स लिया जाता है, जिसका विवरण मैं आपको दे दूं। अगर आप स्कूटी से जा रहे हैं तो 12 रुपया, अपनी कार से जा रहे हैं तो 60 रुपया, मिनी बस है तो 120 रुपया दोस्तों, और बस और ट्रक के लिए 180 रुपया लगता है दोस्तों। तो यहाँ हमें देने पड़ेंगे 60 रुपया, और फिर उसके बाद चलते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, एक चाय हो जाए और थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के व्यूज़। तो ये सामने चाय की एक बढ़िया सी दुकान, और ये देखिए दोस्तों, ये गाड़ियाँ मसूरी की तरफ जाते हुए, और यहाँ से व्यू देखिए दोस्तों, है ना, गजब के व्यू हैं दोस्तों। और हवा चल रही है दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है थोड़ा साउंड कम किया है, नहीं तो बहुत तेज़ हवा चल रही है। और ये देखिए दोस्तों, ये हैं पहाड़ों के व्यू। वाह दोस्तों, ब्यूटीफुल, अमेजिंग दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है। बार बार आने को दिल करता है दोस्तों मसूरी में दोस्तों, है ना। और ये देखिए दोस्तों, हम भी प्रकट होते हुए, हमारी भी हाजिरी ज़रूरी है दोस्तों कि हम हैं। और ये देखिए, हम आपको व्यू दिखाते हुए, बेहतरीन व्यू। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। आइए चाय ले लेते हैं और आप देखिए व्यू। दोस्तों आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी धनोल्टी की, जब मैं देहरादून से धनोल्टी गया था, तो उस दिन बारिश पड़ रही थी और घना कोहरा भी था दोस्तों। तो उस समय इतने अच्छे व्यू नहीं दिखाई दे रहे थे, और आज मौसम साफ़ है दोस्तों, तो आज आप आराम से व्यू देख सकते हैं। और देहरादून से ही मसूरी क्लियर दिखाई देती है वैसे तो दोस्तों, है ना। दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था कि हिल्स पे जो है लैंडस्लाइड होता रहता है दोस्तों, तो ये एक 50 मीटर का टुकड़ा है दोस्तों। तो मैं पहले भी आया हूँ, तो यहाँ पे डिस्टरबेंस रहता ही है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, रोड की कंडीशन क्या है, ख़राब हो रखी है, एक तरह से ऑफ रोड ही हो रखा है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा टुकड़ा है दोस्तों, है ना। तो गाड़ी, मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि गाड़ी बड़ी सावधानी से चलानी चाहिए, हो हिल्स में तो खास कर दोस्तों, है ना। ये देखिए गाड़ी कितना जो है, यहाँ पे रोड की जो है चौड़ाई बहुत ही कम हो गई है। तो एक छोटा सा टुकड़ा था, और वो सामने आप देख रहे होंगे दोस्तों मसूरी। दोस्तों आप देख रहे होंगे सामने मसूरी, और हमारा लकी ये है कि आज मौसम एकदम क्लियर है, नहीं तो मसूरी जो है बादलों में छिपी रहती है। ये देखिए, ये है क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी मसूरी। आप देख पा रहे होंगे आज क्लियर, नहीं तो बादल ही रहते हैं यहाँ पे। Hear me out.
दोस्तों अगर आप देहरादून से मसूरी घूमने जा रहे हैं तो मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर पहले ही एक सुंदर जो है जगह पे इन्होंने मसूरी लेक बनाई है जो मैन मेड है दोस्तों। झील के चारों ओर से दून घाटी के अद्भुत दृश्य और मसूरी की पहाड़ियों के दृश्य शामिल हैं दोस्तों। सुंदर झील की शांति का आनंद लेने के लिए यहाँ पे जो है बोटिंग भी होती है दोस्तों। यह झील परिवार के साथ मौज मस्ती और क्वालिटी टाइम बिताने के लिए और फैमिली और कपल्स के लिए परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है दोस्तों। वर्ष के उस समय के दौरान झील सबसे सुंदर दिखती है। मानसून आने का सबसे अच्छा समय है। एक मामूली प्रवेश शुल्क है दोस्तों इसमें। झील वर्ष के सभी दिनों में खुली रहती है। यहाँ पर पर्यटकों के खान पान का ध्यान रखने के लिए जलपान उपलब्ध कराने वाली कई दुकानें हैं और यहाँ आप गर्मा गर्म चीज़ों का आनंद ले सकते हैं दोस्तों, है ना। दोस्तों अगर मसूरी में आपको शॉपिंग करनी है तो माल रोड मसूरी में मुख्य शॉपिंग हब है। हिल स्टेशन के अधिकांश प्रसिद्ध स्टोर यहाँ पे स्थित है। यहाँ की दुकानें इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और यहाँ तक कि रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों को भी बेचती है। इसके अलावा आप यहाँ पर ऊनी कपड़े, प्राचीन वस्तुएं और शाल भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप मसूरी विजिट करते हैं तो केम्प्टी फॉल्स जाना ना भूलें, जो मसूरी के बेहद मशहूर टूरिस्ट पैलेस और शानदार पिकनिक स्पॉट में एक है दोस्तों, है ना। केम्प्टी फॉल्स समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर है, जो चारों तरफ से ऊंची और खड़ी ढलान वाली पहाड़ियों से घिरा है। इस झरने के तल पर एक तालाब है जो स्विमिंग पूल के साथ साथ नहाने के लिए बिल्कुल सही जगह है और आपको वहाँ पर्यटक जो है मौज मस्ती करते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। केम्प्टी फॉल्स शब्द कैंप और टी यानी कि चाय से मिलकर बना है, जिसका मतलब यह होता है यहाँ शाम को बड़ी बड़ी चाय पार्टियां का आयोजन किया जाता था और इसी वजह से स्थानीय लोग इस जगह को केम्प्टी फॉल कहने लगे हैं। लाल टिब्बा मसूरी के लैंडोर में स्थित दोस्तों। लाल टिब्बा का अर्थ है लाल पहाड़ और यह मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे भारतीय सेना के साथ ही ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी है, लिहाजा यह एंट्री थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। आप चाहें तो यहाँ की पहाड़ी पर 20 मीटर ऊंचे टावर पर पुराने टेलीस्कोप के जरिए यहाँ आप सामने पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य हिमालय पर्वत की चोटियों के दर्शन कर सकते हैं। दूर से देखने पर यह पहाड़ी बहुत ही विशाल दिखाई देती है और इस पहाड़ी की खूबसूरत पूरे मसूरी में बिखरी हुई है। इसके अलावा आप यहाँ पर घुड़सवारी का भी एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं दोस्तों, है ना। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
दोस्तों मसूरी से 24 किलोमीटर दूर धनौल्टी की घाटियाँ हिमालय चोटियों का जो है एक सुंदर दृश्य प्रदान करने वाली जगह है। बेहतरीन जगह है दोस्तों धनौल्टी भी। और धनौल्टी से दोस्तों 7 किलोमीटर आगे सुरकंडा देवी का मंदिर है दोस्तों। और यह एक महान धार्मिक महत्व का मंदिर है दोस्तों। और हर साल में जून के दौरान गंगा दशहरे पर एक मेला भी आयोजित किया जाता है दोस्तों। हजारों लोग भाग लेते हैं उसमें। आप क्योंकि पहाड़ी पर ऊंचाई पे स्थित है मंदिर, तो आप जो है पैदल भी जा सकते हैं और रोपवे का भी जो है आप वहां से आनंद ले सकते हैं। और ऊपर जाने से तो दोस्तों चारों तरफ के व्यू देखते ही बनते हैं। उधर हिमालय की चोटियां और उधर गहरी घाटियां, मज़ा आ जाता है दोस्तों। तो वहाँ पे भी आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। बहुत बेहतरीन जगह है दोस्तों। उसका भी जो है वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है चैनल पे, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं दोस्तों, है ना। दोस्तों गन हिल मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 2122 मीटर की ऊंचाई है समुद्र तल से दोस्तों। इसकी गन हिल पर एक रोमांचक रोपवे की सवारी का आनंद ले सकते हैं, जो कि आपको माल रोड से मिल जाएगा दोस्तों, है ना। हिमालय पर्वतमाला के एक विशाल दृश्य को प्रदान करता है दोस्तों। वहाँ पर भी आप जाइए, बड़ा आनंद आएगा दोस्तों। दोस्तों क्या आप जानना चाहेंगे कि मसूरी का ये नाम कैसे पड़ा? भले ही इस हिल स्टेशन को अंग्रेजों ने बसाया हो, लेकिन इसका नाम एक स्वदेशी है। ये नाम झाड़ी मंसूर से लिया गया है। दरअसल ये झाड़ी मसूरी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आज भी लोग मसूरी को मंसूरी बुलाते हैं दोस्तों। गर्मी के मौसम में दिन के समय हल्की गर्मी जरूर हो सकती है, लेकिन यहाँ की मदमस्त कर देने वाली सुबह और शाम किसी को भी लुभा सकती है। यहाँ किसी भी समय बारिश का मौसम बन जाता है। यूँ तो पूरे साल यहाँ का मौसम सुहावना रहता है, लेकिन अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच आने वालों को और भी अच्छा मौसम मिलता है। यहाँ पर दुर्लभ वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरी भरी छटा देखते ही बनती है। पतली घुमावदार सड़कें, हरे भरे पेड़, दूर तक नजर आती ऊंची नीची पहाड़ियाँ, एक और दूर नजर आते बर्फ से ढके पहाड़, दूसरी ओर पहाड़ों की गोद में बने छोटे छोटे घर, यानी कि देहरादून शहर। यहाँ पर आकर कोई भी रोमांचित हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपने लिए सड़कों के बेहतरीन नज़ारे, और आप ये देख रहे हैं हम मसूरी में एंटर कर चुके हैं। और जैसे ही मसूरी में एंटर करेंगे दोस्तों, तो ये एक पार्किंग मिलेगी आपको। तो दोस्तों मैं तो आपको मसूरी के बारे में कुछ विवरण दे रहा था, और देखते ही देखते ये देखिए दोस्तों हम मसूरी में एंटर कर चुके हैं। और ये है मसूरी की पार्किंग दोस्तों। ये पहली पार्किंग है। आगे जाने से भी माल रोड के आसपास भी आपको पार्किंग मिल जाएगी, लेकिन वहाँ थोड़ा रोड कंजेस्टेड है थोड़ा सा। तो जो लोग यहाँ गाड़ी खड़ा करने चाहें तो यहाँ भी अपना गाड़ी खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे ही हम इधर से पार्किंग से निकलेंगे तो लेफ़्ट हैंड से हम सीधे माल रोड पहुँच जाएंगे दोस्तों। लेकिन हमारा एक्चुअल में जहाँ हम रुके हैं तो वो माल रोड के दूसरे एंड पे है दोस्तों, लाइब्रेरी साइड में, है ना दोस्तों। दोस्तों मैं साथ में आपको यह भी बताता चलूँ कि मसूरी की जो माल रोड है वो सबसे लंबी है दोस्तों। एक एंड से दूसरे एंड तक इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है दोस्तों, है ना। दोस्तों रास्ते में हम जहाँ चाय पीने रुके थे तो वहाँ हमारी कुछ नवयुवकों से मुलाकात हुई। वो लोग बरेली से आए हुए थे। तो उन्होंने हमें बताया कि हमने तो क्या किया कि देहरादून से स्कूटी रेंट पे ले ली है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देहरादून में स्कूटी रेंट पे लीजिए और मसूरी की जो है आप सैर कीजिए। मसूरी में भी आपको स्कूटी मिल जाएगी रेंट पर। तो ये था कुछ विवरण, और आप देख रहे होंगे बेहतरीन नज़ारे और ऊंची नीचे सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, और सामने ऊंचे ऊंचे नीचे नीचे मसूरी के मकान। ये देखिए दोस्तों, ये है क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी।
और दोस्तों ठीक सामने से ही माल रोड स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हमें जहाँ रुकना है वो हमारे राइट हैंड साइड में है, तो इसलिए हम राइट हैंड साइड में चल पड़े हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है दोस्तों। आपके एक लाइक से ना मोटिवेशन दुगना हो जाता है ना। लाइक और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों ये रहा था देहरादून से मसूरी तक का सफ़र। आपने देखा रोड कंडीशन कैसी हैं, कहाँ हमारा टोल टैक्स लगा है दोस्तों, है ना। तो बस ये सामने हम पहुंचने वाले हैं और गाड़ी वगैरह खड़ी करके उसके बाद में हम आपसे मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों हम पहुंच गए थे मसूरी और ये पीछे देख रहे होंगे हम यहाँ रुके हुए हैं और ये पीछे गाड़ी खड़ी हुई और हमारे साथ तो रहते ही हमेशा, पीछा नहीं छोड़ते, गृह मंत्री जी। और ये देखिए गजब के व्यूज़ मसूरी के, वाह, ये मसूरी के व्यूज़ हैं दोस्तों, गजब। और ठंड हो रही है, आप देख ही रहे होंगे पहनावे से। और मैं क्या बोल रहा था, अंदर का व्यू बाद में दिखाएंगे, पहले घूमने जाते हैं। ये थोड़ा सामने से यहाँ से माल रोड शुरू हो जाती है ना, वॉकेबल डिस्टेंस है, तो माल रोड चल रहे हैं अभी। और ठंडा तो शुरू हो गया है यहाँ पे, है ना, दिन में तो धूप था। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, चलते हैं माल रोड आज की शाम, माल रोड के नाम। और ये थोड़े यहाँ से व्यू देखिए, गजब के व्यू हैं वो, ब्यूटीफुल। और ये सामने जो है यहाँ से माल रोड शुरू हो जाएगा। दूसरी साइड से तो आपने देखा होगा माल रोड, आज इधर से दिखाएंगे आपको और उस साइड तक चलेंगे। काफ़ी लंबा है दोस्तों, ये है माल रोड। ये देखिए गजब के व्यू हैं दोस्तों, ब्यूटीफुल दोस्तों, अमेजिंग। और गृह मंत्री जी तो टोपा लगा के फिट हैं, बड़े खुश हैं, घूमते रहते हैं जब देखो। और ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, तो चलते हैं दोस्तों माल रोड की तरफ, आइए मेरे साथ।